चलिए, तो स्टार्टेड द क्लास। यहाँ पे देखिए, जो भी नए बच्चे आए हैं उनकी जानकारी के लिए कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होता है उसमें ओके, तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है इसमें ध्यान रखने का क्या चक्कर है कि इंग्लिश, इसमें कोई सिलेबस नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कितना उसको उस भाषा को यूज करते हैं, और कैसे उससे उसको आप अपने दिनचर्या में कैसे लाते हैं उसको, राइट। तो हम लोग सबको हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते होंगे। हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से, बुनियादी पाठशाला से शुरू किए थे तैयारी पढ़ाई, बुनियादी पाठशाला, हाई स्कूल होते हुए कॉलेज, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए मेन चीज ये है कि आपको अपने लिए डेली 15 मिनट निकालना है। अगर आप डेली 15 मिनट निकालते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे काम हो जाएगा। तो कैसे, इस क्लास में जितने बच्चे हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि क्या करना है आपको डेली के लिए। इस क्लास के अलावा, क्लास शनिवार रविवार को होता है, आपको डेली 2 वर्ड, कोई भी 2 वर्ड जो आप जानते हो, जो आप नहीं जानते हो, दोनों ही केस में 2 वर्ड कोई भी पिक करेंगे कि भाई चलो ये 2 वर्ड है, उससे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मान लिया जाए आपका वर्ड, मान लिया आपका एक वर्ड है, मान लिया जाए प्रॉब्लम, ठीक है। आई, तो उससे कुछ सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव अ प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आर नॉट गुड, माई फ्रेंड हैज अ प्रॉब्लम, माई फैमिली डजंट हैव अ प्रॉब्लम। तो 4-5 सेंटेंस बनाएंगे, उसको लिखेंगे, कागज में लेके लिखिए, और लिखने के बाद में उसको किसी को पकड़ के सुनाइए कि भाई चलो आज 5 सेंटेंस बनाए हैं इस वर्ड से, सुनो। लोग सुनना चाहे तो ठीक, नहीं सुनना चाहे तो ठीक। आपको, आपका मुद्दा है प्रैक्टिस, तो तो डेली ऐसे 2-2 वर्ड पकड़िए, उसको लिखिए और किसी को सुनाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका वो वर्ड्स के ऊपर पकड़ बनता जाएगा। तो एक वीक में मान लिया जाए 7 दिन होता है जैसे, तो 7 दिन में 14 वर्ड सीखेंगे। 14 में से चलिए 10 याद रहेगा, 5 याद रहेगा, 7 याद रहेगा, जितना भी याद रहेगा वो, उसमें से जब क्लास में आते हैं शनिवार के क्लास में, उसमें से 2 वर्ड आपको शेयर करना पड़ता है इस ग्रुप में कि भाई टुडे माय 2 वर्ड्स आर ये और ये, ठीक है। और उससे आप सेंटेंस बना के सुनाते हैं। तो क्या होता है कि ये आप सिर्फ 15 मिनट कीजिए, एंड दिस ए मैजिकल फॉर्मूला, ओके। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश कोई सिखा देगा, मतलब दिस दिस नो सिल्वर बुलेट। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आके आपको कोई वरदान देगा और आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। मतलब डेली डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप, पीयूष आप म्यूट पे चले जाइए, जब आपको बोलना होगा तभी आप अनम्यूट करेंगे, है ना। तो ये डेली जो आप 15 मिनट अपने लगाएंगे, यही आपका इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनाता जाएगा, ठीक है। आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस होता रहेगा, इंग्लिश यूज करते रहेंगे, और फिर देखेंगे धीरे धीरे आपको कंफर्ट बनता जाएगा, और बाकी सब कुछ हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज शनिवार है, जो नए बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। सबको लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो देखिए, बाकी जो बच्चे क्लास में पहले से आते हैं उनसे उनको सुनेंगे, सीखेंगे। हो सकता है आप तैयार नहीं हो, आज आप नहीं बोल पाए, तो भी आप कुछ कोशिश करेंगे। मन के अंदर का डर निकालिए। इस क्लास में गलती करने का कोई पनिशमेंट है नहीं, ठीक है। कोई सजा नहीं है। गलती कीजिए, और गलती को एकदम छाती ठोक के कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या था, अरे कुछ बोलेंगे सामने वाला हंसेगा, जिसको हंसना हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गलती बिंदास कीजिए, क्योंकि जो लोग गलती करते हैं वो लोग ही जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए, विल स्टार्ट द क्लास। और जो लोग भी रेडी हैं, जैसे जो लोग पहले से क्लास में आते हैं उनको पता है कि क्लास में क्या होता है शनिवार के क्लास में। तो सबको अपना हाथ खड़ा खड़ा करेंगे, हम आपका नाम पुकारेंगे, आप अपना 2 वर्ड शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, whoever इज रेडी रेज योर हैंड। मे बी नैतिक, या अंशु, या वी, क्रिस, प्रिया, जो भी चाहे। हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। नैतिक आप स्टार्ट कीजिए। नैतिक अनम्यूट कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट। ओके, नैतिक की आवाज नहीं आ रही है, नैतिक इज स्टिल ऑन म्यूट। चलिए, वीर एंड क्रिस, यू कैन स्टार्ट। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today, my two words are serene and melancholy. My मीनिंग भी बता first word, my मीनिंग। first word is serene, which means calm and peaceful. हम्म My sentences are: the lake looked serene in the early morning light.
She felt serene after meditating for an hour. The Hmm. serene melody of music helped him relax. The mountains looked serene. Despite the chaos, he remained serene and composed. Hmm. His serene expression made everyone around him happy. My second word is melancholy, which means a feeling of sadness. My Hmm. sentences are: the rainy weather gave him a feeling of melancholy. Hmm. She looked out of a window with a melancholy expression. The end of summer always brings a melancholy. Hmm. His melancholy voice echoed through the quiet. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं प्रिया. अच्छा, क्रिस भी है आपके साथ? Sir, no, sir, Hmm. he's not now. He will Okay. soon hear. Okay. Okay. All right. प्रिया कुमारी बोलिए. पीयूष आप म्यूट पे जाइए बेटा, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग देयर ओनली यू विल बी अनम्यूटिंग योरसेल्फ. ओके, नहीं तो. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सुमंत. चलिए प्रिया बोलेंगे या नैतिक आप बोलिए. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. So today's my words are certain and concern. हम्म. So first word is certain. हम्म. That sentences are: I am certain about my decision. Are you certain this is the right way? She feels हम्म. certain that she will success. He is certain about the time of meeting. I need a हम्म. certain amount of sugar for the recipe. हम्म. This is a certain charm of the small town. हम्म. This is certain piece of nature. There are certain color I don't like. Certain animal live only in the rainforest. And sir, my second word is concern. Concern. The हम्म. sentences are: I have a concern about the noise. The teacher addressed our concern. His health is a major concern for the family. She expressed concern about the project deadline. The matter is great concern to the community. The new policy is हम्म. causing concern among em- employees. हम्म. Pollution is a growing Very nice. concern in urban areas. The teacher noticed her concern during the test. His हम्म. concern of his treatments earned the respect. हम्म. The rising temperature is a global concern. We must listen to हम्म. their concern carefully. That's all, sir. Thank you. वेरी नाइस. चलिए चलते हैं मुनी कुमारी के पास. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are right and cute. हम्म. My first word is right. हम्म. I was right. She told him that he was right. I set हम्म. the clock to the right time. Clocks never told the right time. My right shoulders hurts. हम्म. My second word is cute. Their हम्म. sentences are: you look cute in that dress. हम्म. She had a cute little nose. हम्म. The baby was so cute. Their kitchen हम्म. is so cute. That's all, sir. बहुत बढ़िया. ओके, प्रिया बोलिए. प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है. पूजा आप बोलिए. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are farmer and bicycle. हम्म. My first word is farmer. हम्म. Their sentences are: a farmer is an important person for every country. हम्म.
He works very hard in his life. Hmm. Farmers are very honest. Honest. Hmm. Honest. He Hmm. grows fruits and vegetables for us. Hmm. My second word is bicycle. Hmm. I have a bicycle. It is red color of bicycle. It is a red It is color. Hmm. जी sir. आप बोलेंगे it is a red color bicycle. Oh. It is looks very beautiful. The children of Bihar go to a school by bicycle. Hmm. It has two thick stripes, Hmm. Tires. tires. Hmm. Its seat is very soft. Hmm. I love riding a bicycle. Riding a bicycle. That's all, Hmm. sir. बहुत बढ़िया। प्रिया अब आप बोल पाएंगे और बाकी बच्चे भी आप लोग भी तैयार रहिए भाई, आप लोग भी हाथ खड़ा कीजिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बेटा। प्रिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, अभी बोलिए। The pen and pencil is used for writing. Cars are used to travel from one place to another. हम्म हम्म, प्रिया क्या हम थोड़ा सुन पाए, बट ठीक है, विल कम बैक टू प्रिया अगेन। बाकी बच्चे भी हाथ खड़ा करके रेडी होंगे। चलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग बोलिए भाई। Don't हाँ हाँ प्रिया, अभी अभी आपकी आवाज है, बीच में रुक गई थी आवाज आपकी। ओके, विल कम बैक टू प्रिया अगेन। तो लेट्स गो टू आदर्श नगर। आदर्श नगर से बोलिए भाई, बच्चे लोग कौन बोलना चाह रहे हैं? Hello, sir. My name is Anmol. अनमोल बोलिए। Today's my two word is childhood and pollution. हम्म My first word is childhood. हम्म Childhood is a time of learning and playing. हम्म It is full of fun and laughter. 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 हम्म We make our first friends. During 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 childhood. during childhood. School days are an important part of childhood. हम्म We learn many new things from teachers and parents. हम्म Our minds are crossed and we ask many questions. हम्म Simple joy like playing outside make us happy. हम्म We have fewer worries and more time to explain. हम्म Childhood memories stay with us forever. हम्म It is a special time that shapes who we become. हम्म And my second word is pollution. हम्म Pollution causes diseases in humans and animals. pollution cause disease. Disease in हम्म
Okay. To reduce, reduce, Reduce मतलब कम करना. pollution on soil, resile, and us friendly product. Hmm. Do not litter and dispose of garbage properly. Garbage properly. Use public transport to reduce our pollution. That's all, sir. बहुत बढ़िया. और कौन बोलना चाहेंगे? Sir Sonia. सोनिया बोलिए भाई. सोनिया बोलिए बेटा. Today my two words, cloth and knowledge. Clothes are worn to serve the body. They protect our bodies from the natural elements. Clothes are made of natural or synthetic fibers. Example of natural fibers are cotton, jute, silk, silk, etc. etc. Example of synthetic fibers are neon, rayon, polyester. My two words, knowledge. Second word. Knowledge. Knowledge is the greatest wealth. Greatest सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया ऐसे. It comes from learning. Knowledge has a beginning but no end. Different people have different levels of knowledge. Levels. Level. LEV. Level. Their levels are the levels प्रिंस or कैमरा बंद कर ले. depend बच्चा लोग. बोलिए. upon their age and experience. Knowledge remained with us through our life. Throughout our life. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए एक चीज, एक आप लोग सभी को मतलब सिर्फ आदर्श नगर नहीं, सभी बच्चों को बताऊंगा कि देखिए आप लोग जो है कोशिश ये कीजिए कि जो भी वर्ड्स आप सोचे उसका सेंटेंस आप खुद से बनाइए. मतलब एकदम टूटा फूटा हो, छोटा सा हो. जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लिया अपना एक वर्ड है डिजीज, इसका मतलब होता है बीमारी. I do not have disease. Disease is not good. When you have disease, you need medicine. तो ऐसा सेंटेंस बनाइए जो आपका खुद का बनाया हुआ हो. ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना कि आप अगर लिख करके पढ़ेंगे अगर तो पढ़ तो लेंगे लेकिन आप भूलने की संभावना है. ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्या कि शुरू में एकदम हल्का फुल्का सेंटेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है. बाद में जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे आपका जो है सेंटेंस थोड़ा भारी भरकम होता जाएगा. लेकिन कोशिश ये रखिए कि छोटा सेंटेंस हो, आपका खुद का बनाया हुआ सेंटेंस हो जो आप खुद से मतलब प्रैक्टिस कर सकते. मान लीजिए कि स्टडी, आई डू नॉट लाइक स्टडीज, आई स्टडी एवरी डे फॉर 2 hours. आई लाइक टू स्टडी मैथ मोर. है ना? तो
कुछ ऐसा सेंटेंस बनाइए जो कि आप यूज करेंगे, आपका खुद का बनाया रहेगा, ठीक है, कोशिश वैसा कीजिएगा। तो चलिए आदर्श नगर फिर से वापस मैं आऊंगा, अभी चलते हैं सुमंत के पास। Good morning, sir. बेटा। Today my two words are bar and probed. हम्म My first word is bar. हम्म She used bar and she used of a bar soap. हम्म I will be in the bar drinking bar. हम्म They they kicked up out of the bar at 7:30. हम्म We can also represented a data use of bar group. हम्म And my second word is proved. हम्म The sentences are: aren't you proved yourselves? हम्म I proved a question. हम्म Mm, Prem proudly displayed her jewels. हम्म Prem was not proved my question. हम्म That's also. ओके, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्रिस के पास। Okay, sir, today my two words are education and discipline. My first word is education. My sentences हम्म are education is a key to unlocking a brighter future for individuals and communities. The government has introduced new policies to improve access to quality in हम्म education in rural area. She believes that education is a lifelong process that goes beyond from student. Modern technology has revolutionized the way education is delivered and accessed worldwide. A strong foundation in education helps individuals develop strategical thinking and problem solving skills. My second word is discipline. My sentences are discipline. Discipline is essential for achieving long-term goals and maintaining focus. A well-disciplined person can handle challenge with patience and determination. Parents and teachers play a vital role in instilling in discipline in children from a young age. हम्म Success often requires a combination of talent, hard work, and discipline. हम्म Regular exercise had a balanced diet, require discipline to maintain a healthy lifestyle. That's all. बहुत बढ़िया। चलते हैं अंकित के पास। Morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। Today's my two words are movement and corresponding. हम्म My first word is movement, and that sentences are: this is the movement I have been waiting for. हम्म Can you pause for a moment? हम्म पॉज, PAUSE है लेकिन इसको बोलते हैं पॉज। This moment is very special. हम्म Can you pause for a moment? हम्म This is the best moment of my life. हम्म We should enjoy this moment. हम्म This moment will be remembered forever. हम्म My second word is corresponding. My हम्म corresponding address is this. करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाता है वो, है ना। यू डोंट से करस्पॉन्डिंग, यू विल से करस्पॉन्डेंस एड्रेस। बोलिए। Please see the corresponding documents. हम्म Filling the corresponding form is necessary. हम्म Call on the corresponding number. हम्म
Visit the corresponding website. हम्म, Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। नैतिक, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सर एक स्टूडेंट है भगवत, वो भी बोलना चाहते हैं, बोलो। बिल्कुल। Hello, sir. My name is Bhagat Kumar. I have two words, sir. First is community, and second word is study. I start, sir. A community is a group of people living together. People in a community help each other. Community can be a small or big. Every community has its own culture, sir. Every community has its own culture. Neighbors are part of our community. Every has a role in our community. Our community grows with team together. And my second word is a study, sir. A study helps us learn new things. A student study in schools and colleges. Reading books is a part of studying. Daily study makes the learning easily. Group study can be fun. Study habits shape of our future. Writing notes help in study. That's all, sir. Thank you, sir. बढ़िया भगवत, तो आपका एक पहला क्लास था, आपने पहली बॉल पे ही चौका मार दिया है। गुड जॉब। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा फ्रीक्वेंटली ज्वाइन कीजिए, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न टुगेदर। या ऑलराइट, गुड जॉब बेटा। चलिए वापस चलते हैं आदर्श नगर, वहां पे कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। बोलिए भाई। आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं अभी, बोलिए। सर कमला। बोलिए कमला। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। My first word is sport. Sport help you use story healthy and storing by speaking our bodies active and fit. When we play games, we learn learn how to work together as a team to as a team. active our goals. Playing sports makes you happy and always us to have lots of fun with our friends. Sports are important for my many reasons, कारण बोलते हैं ना। सर स्पेलिंग सुनो। हाँ बोलिए। INCLUDING इंक्लूडिंग मतलब ठीक है सर। हाँ ओके। इंक्लूडिंग मतलब होता है मिला करके। इंक्लूडिंग दिस, आई वांट टू इंक्लूड यू इनटू माय क्लास, इंक्लूड दिस इन योर प्लान। तो मतलब कुछ बोलना चाहती है। बोलिए सोनिया, जल्दी बोलिए फटाफट। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My first word is doctor. Doctor are very spelling people who helps use when we are skin the are like our friends who take carve of use and make use feelings better when we are unwell. A doctor's job is ESSENTIAL essential मतलब जरूरी, because they know a lot about how
our bodies work and who to helps them when they are not feeling well. Well, That's it. ओके। देखिए आप लोग जितना लोग भी बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा इधर उधर कमी दिख रहा है। वो कमी को भी हम लोग ठीक करते जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज और सबसे पहली लड़ाई होती है बोलने की, एक बार मैदान में कूदने की। आप लोग को पहले भी मैं मैदान में कूदने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग मैदान में आ जाएंगे उसके बाद तो फिर हम लोग सीखेंगे और भी चीज सीखते जाएंगे धीरे करके। तो गलती हो रही हो अगर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी बहुत सा करेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला सब सही था, लेकिन पहली लड़ाई अपनी जीत ली बेटे जब आप बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो गुड जॉब। चलिए सुनैना के पास चलते हैं। सुनैना बोलिए। सुनैना आप म्यूट पे बेटा, अपन म्यूट कीजिए, बोलिए। सुनैना की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सुनैना की। तो और कौन लोग है क्लास में? अरुला गुप्ता आपने कुछ नहीं बोला है। पीयूष साहनी ने कुछ नहीं बोला है। सतेंद्र सिंह ने कुछ नहीं बोला है। सत्यम कुमार ने कुछ नहीं बोला है। सत्यम सिंह ने भी कुछ नहीं बोला है। तो और विकास कुमार ने भी कुछ नहीं बोला है। तो देखिए ये क्लास जो है ये आप सबके लिए है, आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जितना जितना बोलेंगे, जितना खुल के सामने आएंगे, उतना ही ज्यादा सीखने की संभावना ज्यादा होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि शर्म हया को छोड़िए, मैदान में कूद जाइए। कुछ भी बोलिए, सही गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब हम लोग एक जैसे लोग ही हैं। अ, हम लोग सब कोई उतना ही मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए जितना कि और कोई कर सकता है। बोलिए सत्यम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बाय द वे मेरा मॉर्निंग है अभी, आपका इवनिंग है। Sir, today is my towards our village. Sir, today my towards our village and school. The name of my village is Panjri. It is a big village. It is 200 kilometers away from Patna. They are not rich but very kind-hearted. Most of the people in my village are farmers. I love my village very much. And my second word is school. My school name is Sarvodaya Plus 2 High School, Ganjmahasra. My school is near my house. It is the best school in our city. My school is an Hindi medium school. My school has a small playground. I enjoy going to school every day. बढ़िया। I am proud of my school. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए सत्यम ने जो सुनाया, I like that. I mean, there was good amount of simplicity in the way he mentioned it also, right? कि भाई एकदम सिंपल एक एक करके जो अपना फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इंग्लिश में, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो इसीलिए हम चाहेंगे आप लोग सबको जो है ऐसे ही मतलब शेयर करें सिंपल सेंटेंसेस। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस आपका क्लैरिटी भी आता है काफी, देखेंगे आप धीरे करके आपको वो सेंटेंस खुद से बनने लग जाएंगे एक्चुअली। सो ट्राई मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस एंड आई एम श्योर यू विल लव दैट। ओके चलिए, I get tempted to
add my 2 cents on the top of everything that you guys do. Anyways, so coming back to who is remaining now. So अरुला गुप्ता आपने कुछ नहीं बोला है, नैतिक ने बोल दिया है. I'm just checking. पीयूष आप कुछ बोलना चाहेंगे या अगले क्लास में बोलना चाहेंगे? सत्येंद्र सिंह ने भी कुछ नहीं बोला है. सत्यम ने बोला अभी. सत्यम कुमार ने कुछ नहीं बोला है. और सुनैना की आवाज नहीं आई. विकास ने कुछ नहीं बोला. देखिए सत्येंद्र सिंह डर के भाग गए. ऐसे नहीं चलेगा. इस क्लास में डरना नहीं है, भागना भी नहीं है. ठीक है. तो जोक्स अपार्ट, बट हाँ मतलब कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि देखेंगे कि 2-4 बार कोशिश करेंगे तो फिर अब जैसे आदर्श नगर के बच्चे लोग पहले कुछ नहीं बोलता था, अभी देखिए सबको धीरे करके हिम्मत जुटा करके कितने सारे बच्चे बोलने लग गए. राइट. तो पहले डर को भगाएंगे, बोलना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर उसमें और उसका पॉलिशिंग करेंगे, उसको परफेक्ट बनाएंगे. तो ये 3-4 लेवल में होगा. तो पहले एक काम करते हैं, तो बाकी बच्चों को एक बार फिर से याद दिलाता हूँ भाई, जो लोगों ने नहीं बोला है प्लीज कोशिश कीजिए, कुछ तो बोलिए, सही गलत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. मतलब आज आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, बट यू वुड नो, आई मीन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आई वाज द वन हु यूज्ड टू मेक द मैक्सिमम मिस्टेक्स. क्योंकि इंग्लिश अपना इलाका था ही नहीं, इंग्लिश में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कैसे इंग्लिश आएगा. तो गलतियां करते थे, लेकिन हाँ मतलब आई वॉज, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, आई वॉज वेरी शेमलेस टू स्टिल ट्राई इट. मतलब जो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, बेशरम था कि भाई ठीक है गलती हो रहा है, लोग हंसेंगे, हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो सीखना है. तो you need that level of madness, you need that level of shamelessness also, I mean if I can say so, कि भाई गलती हो रहा है, तुमको मजा नहीं आया तो ठीक है ना भाई, सुन लो, कोई बात नहीं, मेरा तो गलती करके से होता है. गलती हुआ, सामने बोला कि ये गलती हो गई, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं. सामने कोई बोले कि हाँ ये गलती हो गया, तो पूछ लीजिए कि अच्छा ठीक है, गलती हुआ तो सही क्या है ये बता दीजिए खाली, क्योंकि आपका पर्पस तो है सीखना. ठीक है. तो इसीलिए शर्माना नहीं है, सीखना है. और कोई बोलने की कोशिश करना चाहेंगे, या फिर वी विल यूज द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स टू लर्न फ्यू इडियम्स. इडियम्स मतलब मुहावरा. तो चलिए, तो जो भी नए बच्चे हैं उन लोग थोड़ा हिम्मत जुटाइए. कल के क्लास के लिए टॉपिक डिसाइड करते हैं. तो टॉपिक हमारा कल के लिए क्या रहेगा, अच्छा टॉपिक क्या रहेगा जो सबको कनेक्ट करे. ओके. अभी देखिए इस क्लास में अभी टॉपिक कुछ रखते हैं जो रिलेवेंट हो हमारे लिए. ठीक है. तो हमारा टॉपिक रहेगा फ्री क्लासेस वर्सेस पेड क्लासेस. मतलब मुफ्त वाला क्लास वर्सेस फी वाला क्लास. क्या होता है ना कि बहुत सारी धारणाएं होती है कि मुफ्त का क्लास है तो बहुत ही घटिया क्लास होगा, कोई टाइम पास कर रहा होगा कोई. आई डोंट थिंक इट दैट वे. नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. मतलब हर कोई पैसा खर्च करके ही अच्छा होगा जरूरी नहीं है, और पैसा खर्च किया तो अच्छा ही होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. तो हम लोग हमारा टॉपिक ही वही रहेगा, फ्री क्लासेस वर्सेस पेड क्लासेस. तो उस बारे में आप लोग अपना अपना राय रखेंगे कि भाई फ्री क्लासेस आर गुड, पेड क्लासेस आर गुड, पेड क्लासेस आर गुड फॉर व्हाट रीजन, जो भी मतलब सोचेंगे और उसके बारे में बोलेंगे. ठीक है. तो हमारा टॉपिक कल का वही रहेगा, फ्री क्लासेस वर्सेस पेड क्लासेस, और फ्री ट्यूशन वर्सेस पेड ट्यूशन. ठीक है. अब सोचिए इस बारे में, और इस बारे में कल बात करेंगे. आप लोग को टॉपिक हम अभी बता दे रहे हैं ताकि कल आप उसके लिए तैयारी करके आ पाए. ठीक है. तो अभी हम लोग जो बचा हुआ टाइम है उसका यूज करेंगे. वी विल लर्न फ्यू इडियम्स. इडियम्स यानी कि मुहावरा, जो हिंदी में बोलते हैं ना, हमको हमेशा एक ही आता, गई भैंस पानी में. तो भैंस कभी पानी में नहीं जाती है, मतलब भैंस पानी में जाती है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन भैंस पानी में गई मतलब कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता. तो उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड होता है, बहुत सारा मुहावरा होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इडियम्स. तो एक इडियम्स आज का रहेगा मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. मतलब शॉर्टकट में बताओ. ठीक है. अब जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब ये
इसका है कि फटाफट फटाफट बताइए भाई, शॉर्टकट में, मेरे पास टाइम नहीं है. सो एग्जाम्पल वुड बी, let me not take your 2 hours to explain something. The long story short, you just need to spend 20 minutes to learn English. Making a long story short मतलब संक्षेप में बता रहे भाई, ठीक है. तो मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का एग्जांपल्स और भी हो सकता है. कैन यू मेक योर स्टोरी शॉर्ट and give me a summary? Science is very important for us. It helps us with our growth, our well-being, and development. But making a long story short, we need science lab. नहीं बोलते सर, बोलते हैं संक्षेप में यही है भाई. पूरा 2 घंटा रामायण सुना है, उसके बाद लास्ट में बोले कि भाई संक्षेप तो यही है, सारांश यही है. तो सेम वे यू कैन यूज इट. I have been talking for the last 2 hours, but making a long story short, we need money to pay rent. Okay, so ये कुछ एग्जांपल्स था. हम चाहेंगे कि आप में से कोई अगर अपना सेंटेंस बना के सुनाना चाहे तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए, क्योंकि टीचर बोलने से तो होगा नहीं, स्टूडेंट को ही बोलना पड़ेगा. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब संक्षेप में बताइए. कोई ट्राई करना चाहेंगे? ओके. दूसरा इजी वाला बोलते हैं, दैट इज मिस द बोट मतलब मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई मौका था, चूक गए. आई वर्कड हार्ड फॉर माई इंजीनियरिंग एग्जाम but I missed the boat this time. I'll try one more time. If you don't rush and use your time smartly, you will miss the boat again. तो ये था 2 एग्जाम्पल मिस द बोट का, और इससे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. आप में से कोई कुछ अगर ट्राई करना चाहे तो प्लीज सुनाइए. आई एम गिविंग यू गाइस couple of minutes to think about it, and tell me if you want to share a few sentences with these 2 idioms. और ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, बिना ट्राई किए तो नहीं होगा. So Naitik has joined back. So let me repeat myself. These are 2 idioms that I talked about. One is make the long story short, matlab making something crisp or giving a summary of something. तो वो है make the long story short. और दूसरा था हमने सीखा missing the boat मतलब missing the opportunity. तो ये 2 इडियम पे आई मेड फ्यू सेंटेंसेस. आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर फ्यू सेंटेंसेस. सर आपसे बोल दीजिए क्या क्या था आइडियम्स. पहला था मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब संक्षेप में बताना. ओके, तो a few examples could be. हाँ सुमंत. My first idiom is क्या था सर? Making the long story short. Making a long story short.
Hmm. I question is making a long story short. Hmm. I story is making a long story short. Hmm. That's also. Okay. So that was the first one. दूसरा था idiom miss the boat, मतलब missing the opportunity. I think that is for you. So missing the boat means somebody missing the opportunity. Yes, Sumant. I was missing the boat for army army online. क्या बोलते हैं उसको? Sorry sir. Okay. Missing Apply. the boat. हाँ. Apply for army job. हाँ. वैसा बोल सकता है I missed the boat while applying for army jobs. Okay, चलिए अंकित बोलिए भाई. Sir, my idioms from making a long story short. And first is making a long story short. I am moving to a new city. To make a long story short, we are getting married next month. Making a long story short, I quit my job and started my own business. To make a long story short, we have a baby. Making a long story short, I am going to travel the world of a year. Thank you, sir. बढ़िया. तो और कोई ट्राई करना चाहेंगे? Making a long story short, you all have to try. Yes, sir. So today's our idioms is to make a long story short. That sentences are to make a long story short, I missed the bus. To make a long story short, we ran out of time. She agreed to help. To make a long story short, he lost his phone. To make a long story short, the bakery was this bakery was closed. To make a long story short, the phone ran out the battery and the speech is inspiring. To make a long story short, to make a long story short, we solved the problem. She gave an incredible speech. To make a long story short, the experiment yielded result. To make a long story short. And sir, my second word is miss the boat. That sentences are I forget to apply, so I missed the boat on the job opportunity. She wanted to join the class, but she missed the boat by a day. Don't miss the boat. The sale ends tomorrow. They missed the boat by not booking the venue earlier. I missed the boat on joining the year party. He missed the boat by not buying a house at lower price. They missed the boat on launching their product before the competition. Missed the boat on the stock market boom. Don't wait too long. You will miss the boat. She missed the boat on learning a new language in free time. That's all. Thank you. बहुत बढ़िया. भगवत भी पूजा बोलना चाहते हैं. कुमारी. आप भगवत बोलना चाहें, बोलिए भगवत. Then we'll go to Pooja. To make a long story short, to make a long I got the job. To make long story short, we had to cancel our plans. To make a long story short, the car broke down. To make a long story short, the Tom won the match. To make a long story short, he lost his phone. To make a long story short, the deal fell through. To make a long story short, I spilled coffee on my shirt. To make a long story short, we found a solution. To make a long story short, she aced the exam. To make a long story
short. The power Aged, went out. भगवत थोड़ा सा रुकिए आप, चूंकि आपका सेंटेंस बहुत अच्छा है, और खाली थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे जोर डालें, जैसे कि था सी एज्ड द एग्जाम, ACED है ना, एज्ड मतलब हम तोड़ फोड़ मचा दे रहे थे। हाँ चलिए बोलिए। And sir, second word is miss the boat. मिस द बोट, हाँ। Don't miss the don't, this opportunity won't come again. Don't miss the boat. The scholarship deadline. She missed the boat on the मतलब कि scholarship deadline. If you don't act now, you will miss the boat on this deal. They missed the boat by not booking the van earlier. I missed the boat on buying that limited education watch. She missed the boat because she did not check her email. I missed the boat on joining the webinar yesterday. Don't miss the boat. This opportunity won't come again. The student missed the boat on applying for the exchange program. He missed the boat by forgetting the resigning the deadline. She missed the boat because she didn't believe in herself. That's all, sir. Thank you. बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवत, आपने पहले क्लास में ही यू हैव लेफ्ट अ वेरी गुड इंप्रेशन, बहुत बढ़िया। पूजा बोलिए भाई। Today my idiom is making a long story short. Their sentences are: my brother talk is making a long story short. I study is making a long story short. I write in making a long story short. I speak in making a long story short. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो और कौन है जो who want to take a punt? Yes, sir. बोलिए। Sir, by sentence on to make it a long story short, we finally decided to move to a new city after a month of deliberation. To make a long story short, I ended up finding a job that I really love in the last place I expected. Making a long story short, we managed to finish the project just in time for the deadline. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, long story short, when you try, you will get ideas. Don't miss the boat. These opportunities don't come very often. Making the long story short, I try teaching the way I learn myself. तो बस इतना ही आज के लिए। I will let you guys go and we'll meet again tomorrow same time. लेकिन बाकी जो नए बच्चे जो आज ज्वाइन किए थे, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, नहीं किए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, I would suggest this is one class, and for lack of better word, this is one of the most shameless class. मतलब बोलते हैं ना, जो बेशर्म लोगों का क्लास है ये। I know this is, I'm not sounding professional by mentioning that statement, but trust me, that is the way we learn. Okay, जितना आप शर्माएंगे उतना ही दिक्कत है, इसलिए शर्म को साइड छोड़ दीजिए, गलतियों को का मजा लीजिए। आई एम श्योर यू विल लर्न। ओके, एंड किसी को मत बोलिए कि टीचर ने कहा कि बेशर्म लोगों का क्लास, ऐसा नहीं है, बेशर्म लोगों का क्लास नहीं है। बेशर्मी एज इन बेशर्मी विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग एंड मेकिंग मिस्टेक्स। वी शुड बी सेमलेस व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट आई मीन। ओके, चलिए, आई लेट यू गाइस गो, हैव फन, मिलते हैं कल। टॉपिक रहेगा हमारा फ्री क्लास वर्सेस पेड क्लास। ओके, ऑलराइट, ओके सर, चलिए, बाय बाय। बाय।
Bye. Bye. Bye.